हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 18-19 का, जो रेलवे द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस भी कर चुके हैं। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का 4 या 5 वीडियो डाल चुके हैं। आगे हम आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको। दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सारे टाइप का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे वो कठिन हो या आसान हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन करा देंगे और कठिन प्रश्नों को छोड़ देंगे। नहीं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना अधिक हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है तो काम का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों, ये अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन है, यानी एक दिन अमित करेगा तो दूसरा दिन अरुण करेगा, फिर तीसरा दिन अमित करेगा, फिर चौथा दिन अरुण करेगा। अल्टरनेट वर्क है, साथ में नहीं चल रहा है। तो अल्टरनेट वर्क आज पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने का तरीका सेम होगा। यहाँ पे लिखिए अरुण और यहाँ पे लिख दीजिए अमित। अरुण कहता है 9 दिन में, अमित कहता है 12 दिन में। एलसीएम हो गया 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क हमारा कितना आया 36। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटल वर्क माना हुआ है। क्वेश्चन को आसान तरीका से बनाने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं। अब कहता है 36 वर्क नहीं करना है, इसका कितना वर्क करना है 35/36 वर्क करना है, यानी हमको वर्क कितना करना है 35। अब देखिए, अगर पहला दिन अरुण किया, दूसरा दिन अमित किया, तो 2 दिन में कितना वर्क हो गया 7 वर्क, यानी 2 डेज में कितना वर्क हो गया 7 वर्क हो गया। ठीक है, तो 35 वर्क करना है तो कितना समय लगेगा 35/7 × 2, 7 5 या 35, 5 2 या 10 डेज, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सबसे आसान तरीका दोस्तों। इतना आसान तरीका आप अभी तक नहीं देखे होंगे। ठीक है, इससे आसान ये नहीं हो सकता है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फिर से एक बार हम समझाते हैं। अरुण 9 दिन, अमित 12 दिन। एलसीएम निकाले 36, ये 9 चौके 36, 12 तिया 36, ये हमारा वर्किंग इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है कि 36 वर्क नहीं करना है, इसका 35/36 भाग करना है। तो 36 का 35/36 किए, आ गया 35, यानी हमको 35 वर्क क्या करना है। अब अल्टरनेट में काम हो रहा है, यानी कि पहला दिन अरुण कर रहा है तो दूसरा दिन अमित कर रहा है, तो ये 2 दिन का काम 7 हो गया। पहला दिन ये 4 काम किया, दूसरा दिन ये 3 काम किया, तो 2 दिन में क्या काम हो गया 7 काम हो गया। तो 7 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 35 काम कितने दिन में होगा 10 दिन में होगा। और यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जब भी अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन होगा दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा, और इससे आसान तरीका नहीं होगा। इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तो पूरे 1 पेज का सॉल्यूशन गया है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 2 लाइन का सॉल्यूशन है, तो इससे आसान नहीं हो सकता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रुप सी का नहीं, एनटीपीसी का नहीं है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहता है कि पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अगर इसको हम लोग प्रोसेस से बनाने लगे तो पूरे 1 पेज का इसका सॉल्यूशन है, लेकिन आप हमारे तरीका से बना के देखिए, 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। P है, Q है और R है 10, 12 और 15। एलसीएम 60, 6, 5, 4। अब कहता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो पी, क्यू, आर तीनों किया होगा, तो 2 दिन में इन लोग कितना काम कर लिए होंगे, तो 6, 5, 11 और 4 15। एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम 30 काम। 30 काम हो गया। अब बचा क्या काम 30 काम और बचा।
काम छोड़ कौन दिया, तो P अब काम छोड़ दिया। ठीक है, अब कहता है कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले Q ने काम करना छोड़ दिया। ये नहीं कहा है कि Q 3 दिन के बाद छोड़ दिया, Q जो छोड़ रहा है काम पूरा होने से 3 दिन पहले P कार्य छोड़ देता है, सॉरी Q कार्य छोड़ देता है। तो 3 दिन Q नहीं कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना काम छोड़ेगा, तो 3 5 15 काम और छोड़ दिया, तो कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। अब कै दिन लगेगा, 5 और 4 9, 9 5 45, इधर लगा 5 दिन, यानी काम कै दिन चला, इधर लगा 5 दिन। और 2 दिन पहले काम हुआ है, तो पूछा है कि पूरा कितना समय में काम समाप्त हुआ, तो पूरा डे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर 2 दिन पहले और 5 दिन इधर, 5 और 2 कितना हो गया, 7 दिन हो गया। ठीक है, और यही आपका आंसर है। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए फिर से समझाते हैं। P है, Q है, R है, 10 12 15, एलसीएम निकाले 60, 6 5 4। कहता है कि ये तीनों काम स्टार्ट करता है, 2 दिन के बाद P कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन में पहले इन लोग कितना काम करेगा, तो 6 5 11 और 4 15, एक दिन में 15 काम तीनों मिलकर कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम। तो टोटल काम था 60, 60 में से 30 हो गया, बचा कितना, 30। अब कहता है कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले Q कार्य छोड़ देता है। तो पहले वाले में बताए हैं कि जितना कार्य छोड़ के जाएगा उतना और हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत सारा किए हैं। तो ये 3 दिन काम अपना नहीं करता है, तो 3 दिन में कितना काम नहीं करेगा, 5 15 काम नहीं करेगा, तो 15 काम और बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये बढ़ के इधर से जाता है, तो जो ये काम छोड़ के जा रहा है वही यहाँ पर बढ़ गया। तो करना था 30 काम, 15 काम और बढ़ गया 45 काम, और ये दोनों मिलके ही पूरा किया है। तो 5 और 4 9, 9 काम एक दिन में, तो 45 काम कै दिन में, 5 दिन में। तो कुल समय पूछा है, तो 2 दिन पहले काम हुआ है, 5 दिन इधर काम हुआ, तो 5 और 2 7 दिन में काम क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी देखे होंगे बुक में, तो सॉल्यूशन बहुत टफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम आज आपको इतना आसान सॉल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों कि आप इस सॉल्यूशन को कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो एकदम आसानी से आप उस क्वेश्चन को बना देंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है A और B 15 दिन में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता है, और अकेले B इसे 18.75 18.75 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले B काम छोड़ देता है। दोनों ने मिलकर एक साथ कितना दिन काम किया था। इसके पहले क्वेश्चन जो भी इस टाइप का हम लोग बनाए, वहां पर पूछता था कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ कितना दिन काम किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि A और B कै दिन में, 15 दिन में, B कै दिन में, 18.75। इसको ऐसा कीजिए कि फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 75/100 3/4, तो 18 चौक 72 और 3 75, ये क्या हो गया 75/4। ये यहाँ पर लिख दीजिए। 15 और 75 का एलसीएम 75, भाग दीजिएगा 15 × 5 75, इसको भाग दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 4। तो A + B का वर्किंग इफिशियंसी 5, B का वर्किंग इफिशियंसी 4, तो A का वर्किंग इफिशियंसी कितना 1। अब कहता है कि काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले B काम छोड़ देता है। 7.5 का मतलब 15/2, 15/2 दिन B जो है काम नहीं किया है। तो ये 15/2 दिन में कितना काम नहीं किया होगा, तो 30 काम ही नहीं किया होगा। तो 30 काम और क्या हो गया, बढ़ गया दोस्तों, यानी अब कितना हो गया 105। दोनों मिल के किया तो कितना समय लगा 21। अगर पूछा जाता कि कितना दिन में काम समाप्त हुआ, तब आंसर आता कितना 21 डेज। लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों ने मिलकर एक साथ कितना दिन काम किया था, तो 7.5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। इसमें से 7 पॉइंट घटा दीजिए, 7.5, तो ये हो जाएगा 13.5, और यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर हम समझाते हैं आपको। कहता है A और B 15 दिन में, ये
बी अकेले 18.75 दिन में। 18.75 का मतलब क्या होता है, 18.75 का मतलब क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 + 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए। तो ये हो गया 25 × 75, 25 × 4 = 100, 8 × 4 = 72 और 3 75, यहीं से लिए हैं 75/4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 15 और 75 का एलसीएम 75, 15 से भाग दीजिएगा 75 को तो 5 बार में, 75/4 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में। अब कहता है कि बी जो है 7.5 दिन काम नहीं किया है, तो एक दिन में अगर 4 काम नहीं करेगी तो करेगा तो 15/2 दिन में कितना काम नहीं किया होगा, तो 30 काम नहीं किया होगा। 30 काम और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये बढ़ता कैसे है, ये हम आपको डीप में भी जाके समझा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अब जो काम 75 था वो बढ़ के कितना हो गया, 105। दोनों मिलके किया तो 105/5 यानी टोटल बेज हो गया कितना, 21 दिन में काम समाप्त हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ, हमसे ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितना दिन साथ में काम किया है। तो 7.5 दिन नहीं किया था, टोटल 21 दिन काम हुआ है। 21 में से 7.5 घटा दिए, आ गया 13.5। समझ में आ गया। तो चलिए इसी पर आधारित एक सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है, आप स्वयं बना के देखेंगे, बहुत ही आसान से अब बन जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, कहता है ए और बी 15 दिन काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 15 दिन नहीं, 15 दिन में, यहाँ पर में छूट गया है, 15 दिन में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं और अकेले ए उसे 18.75 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर एक साथ कितना दिन काम किया था। क्वेश्चन सेम है, सारा डाटा सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है। क्वेश्चन तो आप बना देंगे ना, पक्का। चलिए फिर भी हम आपके लिए सॉल्यूशन कर देते हैं। कहता है कि ए और बी 15 दिन में, ठीक है, ए 18.75 अभी हम लोग चेंज किए थे 75/4, यहाँ पे कर लीजिए बी। 15 75 का एलसीएम 75, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1। अब कहता है कि ये 12.5 दिन, 12.5 का मतलब 25/2, 25/2 का मतलब 50 काम ये छोड़ के भाग रहा है, तो 50 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 125। और 125 कितना दिन लगा होगा, तो ये दोनों मिलके 5 काम करेगा। यानी ये पूछता कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, तब तो आंसर हो जाता 25 दिन। लेकिन पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन काम किए, तो देखिए ये 12.5 दिन साथ में नहीं किया है, तो 12.5 इसमें से घटा दीजिए, आएगा कितना, 12.5 आएगा। और यही इस सवाल का आंसर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। 15 व्यक्तियों ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी पहले 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति जाता है, फिर 5 दिन के बाद 5 व्यक्ति चला जाता है, तो कहता है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए काम का टेंडर लिया, 15 व्यक्ति 20 दिन में काम पूरा कर देगा, ये फिक्स है उसका। तो इसका मतलब है कि अगर काम हमको एक दिन में करवाना हो तो 15 × 20 यानी 300 मैन पावर चाहिए। अगर 300 मैन पावर मिल जाएगा तो काम मेरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चाहे अब जितने दिन में काम हो, हमको मैन पावर कितना चाहिए, 300 चाहिए। 300 व्यक्ति पूरा हो जाएगा, काम मेरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखिए पहले मैन पावर हमको चाहिए कितना, 15 × 20, इतना मैन पावर चाहिए 300। अब कहता है कि 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चल गया, तो 10 दिन जो है वो कितना व्यक्ति काम किया होगा, 15 व्यक्ति काम किया होगा कि नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि 15 व्यक्ति पहले से काम शुरू किया। 10 दिन तक तो 15 व्यक्ति किया। अब कहता है कि 5 व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो 15 में से 5 क्या करना, 10। और ये 10 व्यक्ति कै दिन तक काम करता है, अगले 5 दिन तक।
अब फिर कहता है कि 5 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, यानी अब 5 व्यक्ति बचा, और ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो 1 दिन में काम पूरा करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, ये हो गया 300, ये हो गया 150, ये हो गया 50, ये हो गया 5x, यानी 300 इधर हो गया 200 प्लस 5x, घटा दीजिएगा, यानी 100 बराबर 5x, देयरफॉर x बराबर आ गया 20। अब पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए 20 दिन यहाँ आया, यहाँ पर आपका काम चला है, ये 5 दिन यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका 10 दिन चला है, यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 20, 10, 30 और 5, 35, यानी आंसर कितना आ गया, 35 डेज। ठीक है, जो काम समाप्त होने वाला था 20 दिन में, वो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 35 दिन में समाप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच बीच में आदमी छोड़ के जा रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए एक बार फिर समझाते हैं। कहता है 15 व्यक्ति 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं, यानी कि टोटल हमको 300 आदमी चाहिए काम पूरा कराने के लिए। 15 व्यक्ति काम पर लगा, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के भाग गया, तो 10 दिन तक तो 15 आदमी काम कर लिया, यानी 150 मैन पावर मिल गया। अब 15 आदमी के जगह पे 10 आदमी बचा, ये 10 आदमी जो है अगले 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद फिर 5 आदमी छोड़ के भाग गया, तो 5 आदमी बचा। अब ये कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो मान लीजिए कि 1 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो इधर हो गया 150, ये 50, 200, 300 चाहिए, 200 तो मिल चुका है, बचा कितना, ये 5x, यानी घटा दिए तो 100 बराबर 5x, x बराबर कितना, 20। तो कहता है कि टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुए, तो 20 दिन यहां पर काम हुआ, 5 दिन यहां काम हुआ, 10 दिन यहां काम हुआ, टोटल 35 दिन में काम समाप्त हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनू उसी काम को 10 दिन में, और नावा उसे 12 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष कार्य दीनू और नावा द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? जो तरीका हम आपको सिखाते आ रहे हैं उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए पवित्रा, यहाँ पर है दीनू, और यहाँ पर है नावा। पवित्रा कै दिन में है, तो देखिए 8, 10 और 12, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा 8, 10, 12 का एलसीएम? देख रहे हैं, आ जाएगा 120। 15, 8, 120, 12 दही को 120, 12 दही को 120। अब कहता है कि तीनों मिलकर कै दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो तीनों मिलकर 1 दिन में कै काम करेंगे, 15, 12, 27 और 10, 37, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 74 वर्क हो गया। बचा कितना? बचा यहाँ पे 46 वर्क। अब कह रहा है कि काम छोड़ के पवित्रा यहाँ से हट जाती है, तो शेष काम कौन करेगा? दीनू और नावा। तो दीनू और नावा मिलके 1 दिन में देख रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं, 22 काम कर रहा है। ठीक है, करना कितना है, 46 काम, तो समय कितना लगेगा, तो 46/22। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22, 23 दूनी 46, यानी 2.1/11। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो 2 दिन पहले भी काम हुआ है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी कुल समय बराबर 2 दिन पहले भी काम हो चुका था, तो 2 इंटीजर 1/11। ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा। या अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही है तो इसको सीधा सीधा ऐसे रखिए, ये 23/11 एलसीएम ले लीजिए, हो गया 11, 11 दूनी 22, 22 और 23 कितना हो गया, 45, 45/11, 11 चौक 44, है ना, 4.1/11 दिन आंसर आपका आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे, सिर्फ टाइम एंड वर्क कुछ नहीं है दोस्तों, टाइम एंड वर्क जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन कहता क्या है, एकदम सेकंड में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।